अभी हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं। कुछ मेहमान सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग की शुरुआत कर कहाँ से रही है। तो मेहमानों को घाम हो गया, गोबर और मिट्टी भरी हुई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं शिव वरावत नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शिव ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 8:15 बजे से और अभी हमारा ऑलमोस्ट नहीं बोल सकती हूँ, झाड़ू पोछा हो गया है। पोछा अभी नहीं मारा, झाड़ू मारा है और कपड़े धोए हैं। पापा के लिए नाश्ता बनाया था, क्योंकि अभी से पापा के लिए हमने नाश्ता बनाया है, क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना था। अरे तो पापा को ना ड्यूटी जाना था, क्योंकि आज शुक्रवार है ना। हाँ, तो आज पापा को ड्यूटी जाना था और कल की तो छुट्टी रहेगी, कल और परसों की तो वैसे भी छुट्टी है। बाकी हम लोगों ने अपने लिए अभी नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि अभी हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं। कुछ मेहमान बाद में आएंगे और कुछ मेहमान ना आने वाले हैं। तो अभी बोले थे वो पौड़ी पहुंच चुके हैं और 9 बजे तक, 9, 9:15 या 9:30 बजे तक वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो फिर ना नाश्ता सबके लिए बनाना होगा। फिर मतलब अपने लिए तो हमने नाश्ता बनाना था, तो फिर ना सबके लिए नाश्ता बनाएंगे। तो तब तक नाश्ता करने के लिए वो भी पहुंच जाएंगे, फिर साथ में ही ना हम नाश्ता करेंगे। आज भी ना पहाड़ों का मौसम कुछ अजीब सा हो रखा है। कल इतनी चटक धूप लगी थी कि धूप सहन नहीं हो रही थी, और आज ना बादल लगे हैं। मैं सोच रही थी कि बिस्तर के ना जितने भी कपड़े हैं वो सारे सुखा दूंगी। मतलब बेड में, जो बेड बॉक्स में ना जितने भी कपड़े हैं उन्हें ना ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि कल मैंने कपड़े निकाले तो उनसे अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा एक बार धूप में सुखा देंगे। लेकिन आज मौसम अजीब सा हो गया है, पूरे आसमान में ना बादल छा गए हैं। देखते हैं अगर दिन तक हो सकेगा, तो अगर मौसम साफ हो जाएगा तो कपड़े ना दिन में ही डालेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग की शुरुआत कर कहाँ से रही है। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने ससुराल जसकोट, जो कि पौड़ी में पड़ता है। जसकोट सिंडी साथ में आता है ना, तो हमारे गांव का नाम है जसकोट। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत वहीं से कर रही हूँ। और आप यहाँ पे देख रहे डायरेक्ट मेरे मुंह पे ना धूप आ रही है। तो हल्की हल्की ना अब धूप आने लगी है, और जो बादल है ना वो छटने लगे हैं, साफ होने लगे हैं। लेकिन अभी कोई पता नहीं है मौसम का, बादल भी लगेंगे या धूप खिलेगी, वो तो कुछ देर में ही पता चलेगा। मतलब को ना कल हम आधे रास्ते तक ना इनके ऑफिस तक स्कूटी में आए ना, तो वानू को उस वजह से जुकाम भी लग गया है, क्योंकि उसे ना हल्का हल्का जुकाम पहले से लग रहा था, लेकिन कल फिर हवा लग गया। तो हवा लगने की वजह से ना फिर से इसे जुकाम लग गया। तो हमारे मेहमानों के पैर गंदे ना हो, इस वजह से हमने पूरा चौक धो लिया है। अब देख लेंगे पूरा चौक गीला गीला हो रखा है ना, तो हमने ये पूरा चौक पानी से साफ कर लिया है। तो मेरे ससुराल साइड ना ज़्यादातर आपको चौक सीमेंट के मिलेंगे। लोग ना गट्टा डाल देते हैं ताकि लिपाई पुताई की आफत से छुटकारा मिल जाए। तो क्योंकि यहाँ पे नाच पानी तो कुछ होता नहीं है, जो होता है वो छत में वैसे ही सुखा लेते हैं, या वैसे ही हल्के हल्के से वैसे ही कूट लेते हैं, जैसे तिरपाल वगैरह में कूट लेते हैं। तो इस वजह से वो पूरे चौक में ना गट्टा डाल देते हैं। पहले वालों को कुछ खिला पिला लेती हूँ, उसके बाद ही ना मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे थे। गर्मी लग रही है। सुबह से तो बादल लगे हुए थे, लेकिन अभी मौसम साफ हो गया है। कहीं कहीं पे बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, लेकिन मौसम हो जाएगा साफ दिन तक। घाम में आंखें नहीं खुल रहे हैं। घाम में आंखें नहीं खुल रही है, उनकी घाम में आंखें नहीं खुल रही हैं। मेहमानों को घाम हो गया। फतेहपुर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होगी ना। ये मुड़ी निकाला तो नहीं। तो मेहमान आ चुके हैं, हमारी कुकर में दाल चढ़ चुकी है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ना बाहर पे कुकर को पुता करके दाल रख दिया है, क्योंकि अभी सीधे ना हम दाल चावल ही बनाएंगे। हाँ, इसकी नोजी भी आ रही है। हाँ, इसकी नोज। और यहाँ पे मेहमानों के लिए चाय भी चढ़ चुकी है। तो अभी हम चाय बिस्किट खाएंगे, मतलब ऐसे ही चाय बिस्किट वगैरह खाएंगे, और उसके बाद ना सीधे भात ही बनाएंगे, क्योंकि 9:45 भी हो चुकी है। और तो लंच करते करते 11:30-12 बज जाएंगे। तो इस वजह से हमने सीधे दाल चढ़ा दी है, और अभी चाय बिस्किट खाएंगे, तो उसके बाद लंच करने का टाइम हो जाएगा। यहाँ पे वानू के लक्षण देखो, तो चोकरों में चढ़ करके वहां से खड़ी हो रही है। प्लेट लेके छोटी बड़ी। वानू भी आज यो थाली में दे दो, वानू भी आज थाली दे दो। वानू भी थाली में खाण सी खिला, नहीं तो वो खानी नहीं। हाथ भी कब तक खिलौन में। इधर बैठ जाओ। तो यहाँ पे हमारा लंच भी तैयार हो गया है।
अरहर चना की दाल है और हरी सब्जी, रोटी, साथ में सलाद भी है। तो ये हमारा लंच हो गया है तैयार। तो मैंने ठीक अंदाजा लगा लिया था कि 11:30 पौने 12 या 12 बजे तक ही हमारा लंच हो पाएगा। तो टाइम भी अभी वही हो रहा है 11:30, मतलब 11:28 हो रहा है, तो 11:30 हो ही गया है। तो हम भी करते हैं लंच और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पे जो बर्तन दिख रहे होंगे ना, ये सिर्फ हमारे चाय के बर्तन हैं। तो इतने तो चाय के बर्तन धुले हुए हैं। अभी तो हमने खाना ही नहीं खाया, तो नाश्ता और लंच हमारा साथ में हो रहा है। तो आप जो रास्ता देख रहे हो ना, ये हमारे घर के जो रास्ता जाता है, इसकी ना दीवार पूरी ऐसे ही निकल चुकी है। तो यहाँ पे ना हम इसे हर साल इसकी लिपाई पुताई करते हैं, इसकी लिपाई करते हैं। तो यहाँ तक मेरी सास जी ने ना पूरा लिपाई कर दी है इसकी। अब यहाँ से आधा ना बचा हुआ है, तो यहाँ से मैं आगे इसकी लिपाई पुताई तो यहाँ पे गोबर रखा हुआ है और मिट्टी भी रखी हुई है, क्योंकि कल उनको टाइम नहीं मिला होगा ना, तो कल हम आए थे। अभी इसकी लिपाई शुरू करते हैं, क्योंकि ना जो ये दीवार है ना, फिर अगर हम इसकी टाइम से लिपाई पुताई नहीं करेंगे ना, तो ये पत्थर निकलने लग जाएंगे और पूरी जो बगीचे की दीवार है वो पूरी गिर जाएगी। इस वजह से ना हम यहाँ तक इसकी लिपाई करते हैं, ये वाली दीवार। तो सबसे पहले ना जो ये गोबर होता है, इसको हाथ से इस तरीके से मारना होता है, मतलब वो करना होता है, पतला करना होता है, जैसे उपले बनाने के लिए करते हैं ना, तो उसी तरीके से इसे मारना पड़ता है। और फिर इसके ऊपर ना जो ये मिट्टी का पानी रखा है ना, मतलब मिट्टी का पानी, इसमें जो लाल मिट्टी होती है ना, तो लाल मिट्टी को इस गोबर में मिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे मैं पानी लेके आ रखी हूँ, तो ये पानी इसमें डालूँगी और फिर इसका जो पानी है वो इसमें डाला जाता है इस तरीके से, और फिर इसको इस तरीके से मारना होता है, मारना बोलते हैं, या इसको इस तरीके से मिक्स किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इससे ना मैं दीवार, अब इस मिट्टी और गोबर से ना मैं दीवार को लीप लेती हूँ। मैं जो ये गोबर में मिट्टी डाला जाता है ना, इसका मेन कारण यही होता है, जैसे हम गोबर वो करते हैं तो गोबर सूखे ना निकल जाता है, तो मिट्टी से जो गोबर होता है वो दीवार पे ना अच्छे से चिपका रहता है, इस वजह से इसमें मिट्टी मिलाई जाती है। अब तो खैर सीमेंट वाले घर बन गए हैं, लेकिन जब तक सीमेंट वाले घर नहीं थे, मिट्टी वाले घर थे ना, तो उस टाइम पे दिवाली आती थी या दिवाली के टाइम पे कोई फेस्टिवल वगैरह आता था, तो उस टाइम पे ना हमारे गांव में मिट्टी लेने जाते थे। पहले मिट्टी लेने बहुत दूर जाते थे, फिर वहाँ से ना लाल मिट्टी लेके आते थे, फिर उससे ना घर की लिपाई पुताई की जाती थी। जो घर के दीवार होते थे उसे लाल मिट्टी से उसकी पुताई की जाती थी, और जो बेस होता है ना, नीचे ज़मीन होती थी, उसे ना गोबर और मिट्टी से उसकी पुताई की जाती थी। अभी यहाँ पे लिपाई पुताई करने के लिए मेरी सास जी आ गई है। यहाँ पे ना दीवार पे बहुत बड़े बड़े छेद हैं, इस वजह से गोबर और मिट्टी ज़्यादा लग रही है, तो एक साइड से मैं भी लग जाती हूँ। उधर से साजी पुताई करेंगे, तो मैं इधर से पुताई कर लेती हूँ। तो फाइनली हमारी ये लिपाई पुताई कंप्लीट हो गई है। तो हमने ना यहाँ तक इसकी पुताई कर ली है, और पुताई करने के बाद कुछ इस तरीके का ये नज़र आ रहा है। तो मेरे नेल में देख सकते हैं कितनी मिट्टी भरी हुई है, गोबर मिट्टी भरी हुई है। मैं ना 3-4 दिन से सोच रही हूँ कि नेल काटूंगी, लेकिन अभी तक मेरे नेल नहीं कटे, और अब तो मुझे काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि जितना इसके अंदर गोबर मिट्टी गंदगी भरी हुई है ना, वो सारा मेरे मुंह में चला जाएगा। उससे पहले मैं इसे काट लेती हूँ। तो पहले हाथ मुँह धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इन नेल्स की कटिंग करूँगी। तो फटाफट से ना मैं नेल्स काट लेती हूँ, क्योंकि अब हवा भी चलने लगी है, और शायद मुझे लग रहा है दिवाली पे बारिश आएगी, उसी तरीके का मौसम हो रहा है। और हाँ, आज धनतेरस है, तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के घर में बरकत होती रहे और लक्ष्मी आती रहे, और एडवांस में दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। को मेरे YouTube फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत
शुभकामनाएं। और अब चलती हूँ आगे। और यहाँ पे हमारे मेहमान अभी आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि रात भर ये ट्रेन में सोए नहीं होंगे ना, तो अभी ये तो ये अपने ससुराल से रात को निकले होंगे ना, मतलब उत्तर प्रदेश से रात को निकले होंगे, तो ट्रेन में तो आराम करने का होता नहीं है, क्योंकि ये सामान की देख रेख भी करनी होती है। तो अभी ये आराम कर रहे हैं और मानो भी आराम कर रही है। और तो मेरी साजी अभी मिठाई का डब्बा खोल रही है, तो ये लोगों को मिठाई बांटने जा रहे हैं अभी गाँव में। बाकी और सारे मेहमान लोग भी सो रखे हैं। तो अभी अचानक से मौसम ने करवट ले लिया है, तो जब तक ना हमने मोटे कपड़े संभाले, रजाई गद्दे संभाले, वैसे ही ना हवा भी तेज चलने लगी है। हल्की हल्की धूप तो लग रही है, पर वैसी धूप नहीं, मैं गिर गई थी, वैसी धूप नहीं है, लेकिन ना बहुत तेज हवा चल रही है। तो मैं ना इस सारे कपड़े उतार लेती हूँ। यहाँ पे ना सारे कपड़े गिर गए। मौसम कुछ इस तरीके का हो गया है और आप देख रहे होंगे कितनी तेज हवा चल रही है। अभी शाम के लगभग 5:30 हो रही है और यहाँ पे मेरी सब्जी भी कटने लगी है। तो मैं भी सब्जी की तैयारी करने लगी हूँ। सब्जी काट के रख दूंगी, आटा गूंद के रख दूंगी, क्योंकि अभी पापा भी ड्यूटी से आने वाले होंगे और फिर वो दिन में लंच नहीं करते ना, तो उनको शाम को खाना जल्दी चाहिए होता है, क्योंकि भूख लग जाती है, पूरे दिन भर भूखे रहते हैं। इस वजह से ना उनको 7 बजे तक खाना तैयार चाहिए होता है, क्योंकि वही होता है ना, इतने लंबे टाइम तक भूखे नहीं रहा जा सकता। तो इस वजह से हम ना शाम को 7 बजे तक खाना बना देते हैं। तो अभी बाहर तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बाहर झमाझम बारिश लग चुकी है और मुझे लग रहा अब दिवाली के दिन भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कल छोटी दिवाली है, परसों लक्ष्मी पूजा वाली दिवाली है, बड़ी दिवाली है। तो दिवाली के लिए इस बार बारिश ना दिवाली के टाइम पे ठंडा करने के लिए आ गई है। दिवाली का जो इस बार की दिवाली रहेगी, शायद मुझे कुटकुट वाली ठंड में दिवाली मनानी पड़ेगी। तो अभी तो मौसम इस तरीके का हो गया है, और अगर ना सर्दियों के टाइम पे हल्की फुल्की बारिश भी पड़ती है तो एकदम से ठंड शुरू हो जाती है। तो जो ये बारिश पड़ी है, ये इस सर्दी की पहली बारिश पड़ी है। अभी तो हल्का बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन बारिश तेज नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हल्का बूंदाबांदी हो रही है, और बाहर पे मैंने ना पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। मैं भी सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। और आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ, और आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ ऐसे नए ब्लॉग के साथ नए दिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।